लवन्या दास मानिकपुरी दोस्तों, जिसे इंस्टाग्राम की वायरल क्वीन कहा जाता है, उनकी लगातार कंटिन्यू 2 से 3 छत्तीसगढ़ी एल्बम फ्लॉप रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोस जरूर मिलियन से मिलियन गए हों, लेकिन उनका यह वायरल सेंसेशन सिर्फ रील तक ही दिखाई दे रहा है। एक बार आप सोच कर देखो कि मनीष स्टार और उनकी भांजी काफी समय से वायरल चल रहे हैं। उनके साथ भी करंट में लवन्या का एल्बम आया और वो भी मुश्किल से 8 से 10 दिनों में मात्र 2 मिलियन तक ही परफॉर्म कर पाई है। संबलपुरी और नागपुरी गानों में हिट चलने वाली लवन्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके दूसरे लैंग्वेज में बनने वाले एल्बम जरूर 100 मिलियन पार कर चुके हों, लेकिन छत्तीसगढ़ी गानों में छत्तीसगढ़ी एल्बम के लिए वो अभी भी स्ट्रगल करते दिख रही है। उनके वीडियो दोस्तों देश भर में चलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी तारीफ करते हैं, नेशनल न्यूज आर्टिकल्स छपते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इंस्टाग्राम में मिलियन से वायरल होने वाली यह एक्ट्रेस छत्तीसगढ़ में पीछे कैसे रह गई। 1 जनवरी 2026 को दोस्तों कांकेर में जो है न्यू ईयर की इवेंट्स रखा गया था और इसी इवेंट में लवन्या जो है परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर भी जिस उम्मीद से इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, उस हिसाब से यहाँ भीड़ थी ही नहीं। यहाँ मुश्किल से 200 से 250 के आसपास ही लोग रहे होंगे। बाकी सारे के सारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर की ही टीम थी जो कि यहाँ पर आए हुए थे। जितने लोग भी इस प्रोग्राम में आए हुए थे दोस्तों, उन्होंने जो है इस इवेंट के छोटे छोटे क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर लवन्या को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो क्लिप्स वायरल भी हुए। सच कहूँ तो दोस्तों, साल भर पहले जब दंडा कोटुम का जो है पोस्टर लॉन्च हुआ था, उससे पहले मैं जान भी नहीं रहा था कि यह लवन्या दास मानिकपुरी कौन है। यहाँ तक कि कई सारे छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को भी पता नहीं था कि ये है कौन। क्या बॉलीवुड में डिजर्विंग कहे जाने वाली लवन्या दास मानिकपुरी अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता से जीत नहीं पाई है? क्या इंस्टाग्राम के रील पर वायरल दिखने वाली लवन्या दास मानिकपुरी सिर्फ रील तक ही सीमित है, या फिर यहाँ पर दंडा कुटुंब के दम पर फिल्म इंडस्ट्री पर जबरदस्त वापसी करने की तैयारी चल रही है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर लवन्या दास मानिकपुरी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या लाखों दिलों पर राज करने वाली लवन्या का हाल सोशल मीडिया से हटके छत्तीसगढ़ की जनता उसे अपना क्यों नहीं पा रही है। आखिर क्या वजह रही है कि छत्तीसगढ़ की पब्लिक अभी भी उन्हें अच्छी तरह से पहचाना नहीं है। आखिर क्या वजह है कि देश भर में वायरल चलने वाली एक एक्ट्रेस अपने ही स्टेट के अपने ही फिल्मों के लिए वो स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। आज का यह वीडियो दोस्तों कई लोगों को काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जरूर लग सकता है, लेकिन आज लवन्या के बारे में जो भी चर्चा होगी वह पब्लिक के नजरिए से देखा जाएगा। साल 2025 में दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के थ्रू लवन्या दास मानिकपुरी का जो है एक बेली डांस वायरल हुआ था, पिया तू अब तो आजा इस गाने पर। पिया तू पूरे देश भर में कई लोगों के नजरों में आ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अभी भी उसे धीरे धीरे जान ही रही थी। उन्होंने अपने एल्बम की शुरुआत संबलपुरी और नागपुरी गानों से शुरू कर दी थी। यूट्यूब पर उनके व्यूज जो है 100 मिलियन पार हो रहे थे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे वो भी वायरल होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात तब आई दोस्तों जब उन्होंने छत्तीसगढ़ी गानों पर काम करना शुरू कर दिया। हमारे जानकारी के अनुसार दोस्तों लवन्या दास मानिकपुरी का एक गाना नाचन दे मोला के अलावा कोई भी छत्तीसगढ़ी गाना जिन पर लवन्या ने एक्टिंग की है, कोई भी गाने को छत्तीसगढ़ की जनता ने उतना प्यार और फेम नहीं दिया जितना इंस्टाग्राम से उन्हें मिल रहा है। ऐसे लगभग 2 से 3 गाने हैं दोस्तों जिन पर परफॉर्म करने के बावजूद वो गाने यूट्यूब पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लवन्या और हैरी की जोड़ी दोस्तों काफी चर्चित माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ी गाना क्यूट दीवाना पर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन यह गाना भी छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। करंट में छत्तीसगढ़ की एक फेमस स्टार मनीष स्टार और उनकी भांजी के साथ भी लवन्या का एक एल्बम आया था, कोरबा मैं लूट जाही। यह गाना भी सिर्फ इंस्टाग्राम के रील तक ही सीमित रह गया। लेकिन इन सब के बावजूद यूट्यूब पर वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लगभग 8 से 10 दिनों में मुश्किल से 2 मिलियन व्यू आए हैं। 2 साल पहले ऋषिराज पांडे जी का नशा चढ़गे वाला गाना भी आया था, लेकिन वह गाना भी नहीं चल पाया। पिछले 2 साल से लगातार चलने के बावजूद मुश्किल से अभी 2 मिलियन के करीब पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले इन्फ्लुएंसर क्या इंस्टाग्राम के रील तक ही सिमटने लगे हैं, या फिर पब्लिक अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो बीच की जो फर्क है उसे नहीं समझ
समझ पा रही। अगर हम बड़े पर्दे की बात करें दोस्तों, तो अगस्त 2025 में मुझे खुद नहीं पता था कि अमलेश की फिल्म दंडा कुटुंब में लवन्या दास मानिकपुरी जी हैं। उससे पहले तो मैं उसे जानता ही नहीं था। यही वो इवेंट था दोस्तों जिसके बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में लवन्या ने अपना पहला कदम रखा हुआ था। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया था। इसी शूट के दौरान दोस्तों इंस्टाग्राम पर उनका तलवार के साथ बेली डांस वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। उसको लेकर भी कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि यह मामला यहीं पर दब गया, क्योंकि यह जो मतलब के जो ट्रोलिंग्स थे वो बेबुनियाद थे। अभी करंट में मया हो गए मया एक छत्तीसगढ़ी गाना आया हुआ था, जिस पर लवन्या दास मानिकपुरी ने अपना रील बनाया और यह रील जो है पूरी तरह से वायरल हो गया और पूरी तरह से ट्रेंडिंग में आ चुका था। ट्रेंडिंग में होने के कारण दोस्तों लवन्या दास मानिकपुरी की जो यह कंटेंट है उसको लेकर लोगों ने काफी ज्यादा सराहा, लेकिन इसके बावजूद यह गाना YouTube पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जिस लेवल पर यह गाना ट्रेंडिंग में था, जिस लेवल पर यह गाना वायरल हुआ था, उस हिसाब से मात्र 10 से 11 मिलियन के आसपास ही YouTube पर उनके व्यूज थे। जितनी उम्मीद से इंस्टाग्राम पर इनके रील्स को वायरल किया गया था, उस उम्मीद से YouTube पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। आखिर क्या वजह है दोस्तों कि लोग इन्हें जो है इंस्टाग्राम पर ही देखना चाहते हैं, YouTube पर क्यों नहीं? जब भी हम दोस्तों YouTube और Instagram की बात करते हैं तो दोनों के बीच जो है जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। यहाँ की ज्यादातर जनता कम समय में ज्यादा मनोरंजन की जो है सोच रखती है। ऐसे में दोस्तों उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए यह Instagram बहुत अच्छा है जो कम समय में वायरल होना चाहते हैं। वो कम से कम समय में जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब होती है दोस्तों जब ये लोग Instagram से उठकर YouTube पर आते हैं। YouTube का एल्गोरिथम दोस्तों Instagram से बिल्कुल अलग काम करता है। शायद यही वजह है कि लवन्या दास मानिकपुरी के जो Instagram में इतने मिलियन से मिलियन व्यूज हैं, इसके अलावा उनके YouTube पर जाकर आप देखें तो उनके जो व्लॉग वाले चैनल है उसमें करंट में जितने भी वीडियोस डले हुए हैं उनमें व्यूज बहुत कम है। Instagram पर दोस्तों आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट रिकमेंड किया जाता है। Instagram दोस्तों आपके आसपास के हलचल और आपके बिहेवियर को नोटिस करता है। Instagram आपके कैमरा, माइक जैसे चीजों को यूज करने का परमिशन लेता है, जिसकी वजह से आपके मूड के अकॉर्डिंग जो है Instagram आपको कंटेंट और रील्स प्रोवाइड करता है। अगर आप दोस्तों कंटिन्यू लवन्या दास मानिकपुरी का रील्स देखते हैं तो Instagram को यह लगेगा कि आप लवन्या दास मानिकपुरी से रिलेटेड कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं और आपके स्क्रॉल करने पर लगातार जो है वो लवन्या दास मानिकपुरी का जो वीडियो है, जो रील्स है वो रिकमेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये होती है कि YouTube ऐसा नहीं करता। शायद यही वजह है दोस्तों कि लोग जो है Instagram पर जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन अगर यही लोग YouTube पर आ जाएं तो इनकी जो है वायरल सेंसेशन कम हो जाती है, क्योंकि YouTube ऐसा नहीं करता। कई बार तो ऐसा हो जाता है दोस्तों कि YouTube का जो है एल्गोरिथम ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार YouTube पर वायरल चलने वाले लोगों का डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तों अमलेश के साथ लवन्या दास मानिकपुरी जी का दंडा कुटुंब के थ्रू इस फिल्म इंडस्ट्री पर कदम रखना एक अच्छा प्रयास जरूर माना जा सकता है, लेकिन अभी भी उन्हें लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरी वजह यह भी है दोस्तों कि लवन्या का कंटेंट जो है करंट में छत्तीसगढ़ के कल्चर को लेकर थोड़े से अलग हो रहे हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स और कंटेंट जो है नेशनल लेवल पर जरूर अपनी पहचान बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वह छत्तीसगढ़ की जमीन और यहाँ की कल्चर को लेकर वो धीरे धीरे काम कर रही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कई लोगों ने उनके पहनावे, ओढ़ावे और उनके जो कंटेंट हैं उस पर भी उंगलियां और कमेंट किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों उन्हें यह दोष देना कि वह छत्तीसगढ़ में रहने वाली छत्तीसगढ़ी होकर भी छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है उसको बढ़ावा नहीं देती, उसके अनुसार अपने कंटेंट को तैयार नहीं करती, इस तरह के उनके ऊपर दोष लगाना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्यों? क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि वह करंट में मुश्किल से अभी 17 साल पूरा की हुई है। अभी करंट में उनका जो है बर्थडे का वीडियोस और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इतनी कम उम्र में वो धीरे धीरे जो है इन सब चीजों पर काम कर रही है और उनके साथ ही उनका स्किल्स, कंटेंट और उनके जो थॉट्स है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। वो लगातार जमीन और संस्कृति से जुड़े हुए कई सारे कंटेंट पर और कला संस्कृति पर अभी भी काम कर रही है और यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि दंडा कुटुंब जो यह फिल्म है, अमलेश नागेश की यह फिल्म है, वो उसे नई पहचान देगी।
लगेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि लोगों ने जरूर उन्हें ट्रेंडिंग का टैग दिया हुआ है, लेकिन अभी पिछले 1 साल के अंदर उनकी कई सारे ऐसे एल्बम हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। ऐसे में अचानक से उनको जो है बड़े पर्दे पर दिखना, उनकी स्किल्स को बड़े पर्दे पर देखना, उनके एक्टिंग्स को देखना, उनके कंटेंट्स को देखना लोगों के ऊपर कितना असर डालेगी, यह तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।